नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला भभुआ के लक्ष्मी भवन में है, जहां पे मैं अभी दिखाने जा रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जो आज समीक्षा बैठक रखी गई है, उसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर मानवर इंजीनियर रामजी गौतम साहब पधारे हैं और अनिल पटेल जी और तमाम बहुजन समाज के दिग्गज और नेता पधारे हैं। आइए हम सीधे लेके चलते हैं उस मीटिंग हॉल में जहां समीक्षा बैठक चल रहा है, उसमें क्या कुछ कहते हैं मैं लाइव आपको दिखाता हूँ। कौन चला रहा है? नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक थे, आज मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में, स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा है, चल फिर नहीं पा रहे हैं। जोर लगाई हुई है, क्या लगता है बिहार में? देखिए, सबसे पहले आप सबों को जय हिंद। और आप जो पूछना चाहते हैं बिहार में चुनाव है, ये चुनाव नहीं है, चुनाव में अभी समय है। हम अपने संगठन की समीक्षा कि अगर हम मैदान में उतरेंगे तो हमारे लोग कितने मजबूत हैं और कैसे मजबूती के साथ कैमूर के चारों विधानसभा को जीतेंगे, उसकी रणनीति अपने कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पर काम करें, ज़मीनी स्तर पर काम करें, उसी के लिए हम लोग आए और ज़मीनी स्तर पर काम करा करके इन चारों सीटों भभुआ की चारों सीटों जीतने की रणनीति। सर, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने इंडी लाइन को कहा कि उसका भविष्य उज्ज्वल नहीं है इस देश में, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं, अभी हम भभुआ के भविष्य की चिंता करें, हमें पी चिदम्बरम के भविष्य की और उनके बोले हुए बयान की चिंता नहीं है। हमें भभुआ की चिंता है, कैमूर की चिंता है कि कैमूर का विकास क्यों नहीं, कैमूर के लोग जो चुन के गए हैं क्यों नहीं हमारे क्षेत्र का विकास कर पाए, चाहे यहाँ के सांसद हो या यहाँ के विधायक। हम दुनिया भर की बातें नहीं करना चाहते, हम कैमूर आए हैं। कैमूर तो सर, कैमूर में की जो जनता है वो किस प्रत्याशी का चुनाव करे या कौन सा चेहरा उनके सामने आने वाला है चुनाव में? देखिए, आज तक जिन्हें चुना गया कैमूर के अंदर, इन चारों सीटों में जिनको चुना गया, वो जो लोग हैं उन्होंने केवल यहाँ ठगने का काम किया, जनता को गुमराह करने का काम किया। इसके अलावा अच्छा, बिहार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार और हत्याएं बढ़ रही हैं, इसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है? देखिए, बिहार की शासन किनके हाथ में, कौन चला रहा है? नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक थे, आज मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में, स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा है, चल फिर नहीं पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में ये शासन जो है निश्चित रूप से कोई जो माफिया तंत्र है, कोई सामंतवादी ताकत है जो चला रही है, जो शोषित दलित वंचितों पर लगातार जुल्म और ज्यादती हो रहा है और उसको कहीं न्याय नहीं मिल पा जो समीक्षा ऐसे सरकारों से आप कभी नहीं भरोसा रख सकते हैं जो ये सरकार शोषित दलित वंचितों का कल्याण कर सकती है। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी की जरूरत है देश राज्य को। और आज तक जिस तरह से आपने अभी हमारे शासक महोदय से पूछा कि आपके यहाँ से जीतते हैं लोग और दूसरे दलों में चले जाते हैं, हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिनकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, पिछली बार जो जीते थे और चले गए, उसके पहले कोई नहीं जा रहे थे, 5-5 विधायक थे हमारे यहाँ, लेकिन कोई भागे नहीं थे, कोई दूसरे दल से नहीं गए। लेकिन पिछली बार जो हमारे दल को छोड़ के जो गए हैं, गद्दारी किए हैं, यहाँ की जनता के साथ, हमारे दल के साथ गद्दारी किए हैं, उन गद्दारों को सबक सिखाएगी यहाँ की जनता और इस बार उनकी जमानत तक जब्त कराने का काम करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या कहना चाहेंगे? हम कार्यकर्ताओं को कहना चाह रहे हैं कि आप तैयारी करो और इस बार 245 सीट की लड़ाई है पूरे बिहार में, बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है और बिहार में अपनी सरकार बनाएगी। बैठक हो रही है, इसको लेकर कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज है? ये आज भभुआ विधानसभा के साथ सभी अगली विधानसभा है और शाम को रामगढ़ अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के प्रत्याशी और जाकर के जो हमारे प्रत्याशीगण लगे हुए हैं उन सभी लोगों ने इस संगठन में जो काम किया और संगठन जो तैयार हुआ है उसकी समीक्षा बैठक की बुलाई गई है आज। इसके पूरे विधानसभा से, पंचायत स्तर से, प्रखंड स्तर से, बूथ स्तर से कार्यकर्ता इकट्ठा किए गए। हमारा मकसद साफ है कि इस बार भभुआ की चारों सीटें, कैमूर की चारों सीटें बहुजन समाज पार्टी हर हालत में जीत करके पाएंगे, जिले में डालने का काम करेंगे। इसलिए ये समीक्षा किया।
कैंडिडेटों का सिलेक्शन कैसे करिएगा? आप तो जो भी कैंडिडेट आते हैं जीतने के बाद दूसरे पार्टी में पाला बदल देते हैं। लेकिन इस बार जो है तमाम इस पार्टी के लोग भी हैं जो ये परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ में काम कर रहे हैं और हमें पूरा ज़मीन किसी के अंदर क्या है हम नहीं जान सकते, लेकिन हम सभी पार्टी को वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके और जाति जो समीकरण बनेगा, सामाजिक समीकरण जो बनेगा, उसके आधार पर ही प्रत्याशियों को टिकट दिया। अच्छा, यूपी के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राम गोपाल यादव जी, उन्होंने विंग कमांडर गोविंदा सिंह पर जातिगत टिप्पणी की है और तीनों को खासकर दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक बताया। क्या लगता है इस समय जातिगत टिप्पणी सही है? देखिए, मैं तो कहूँगा सेना में जो भी लोग चाहे वो अधिकारी रहते हैं चाहे हमारे सैनिक हैं, सेना में किसी भी तीनों अंगों में सेना के जो सोल्जर हमारे होते हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। उनका कोई धर्म और जाति नहीं, उनका काम होता है कर्म और धर्म जो है देश और नागरिकों की सुरक्षा करना। तो हमें उनको जाति भेदभाव में बांटना, धर्म के आधार पर जाति बांटना ये गलत है। जो भी लोग इतनी बात करते हैं उनकी सोच बड़ी होती है। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं? देखिए, जब भारत पे कोई इतने का हमला करेगा और हम चुप नहीं बैठ सकते, ये तो अच्छी बात है भाई। हम उस लाइन में आ जाएँ कि हमारे सोल्जर हमारे सैनिक आज वो जवाब दे सकते हैं, घर के अंदर जाके हमला कर सकते हैं। एक सवाल, टीएमसी सांसद है सौगत राय है, उन्होंने एक बयान दिया है कि यह युद्ध बिल्कुल युद्ध नहीं था और मामला लगभग हासिलपुर है, कुछ हवाई ड्रोन यहाँ से वहाँ गए, यह युद्ध पूरी तरह नहीं है, ये आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया था। केंद्र सरकार को सबूत देना चाहिए। क्या सबूत मांगना इस वक्त सही बोल रहे ये हैं आप? सबूत जो काम दिया गया वो सेना को दिया है। वहाँ पे कोई पार्टी के नेता वहाँ पे बम गिराने नहीं गए, ये काम सेना का। सेना को भली बात मालूम था कि हमें कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे नहीं करना है। इस तरह की बातें भेजेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इनसे वापस। कल राहुल गांधी बिहार आए हुए थे, एक स्कूल में कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, उनको नहीं जाने दिया। देखिए, राहुल गांधी बिहार नहीं भी आया, हमारा नेता था तो नहीं होती थी, लेकिन कोई ऐसे के आयोजन होते हैं उसका बाकायदा परमिशन होती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर उस जगह वो किया है तो ये जो रोकना की जा रही है इसकी सारी सीटों पर अकेले दम पर की और हमें पूरा विश्वास है इस बार बीएसपी के बिना सरकार नहीं करेगी। बीएसपी यहाँ से ही सत्ता की चाबी बिहार में है। सर, सोफिया कुरैशी पे मध्य प्रदेश के शाह जी जो मंत्री हैं उन्होंने बड़ा अभद्र टिप्पणी किया है कि वो आतंकवादियों की बहन थी, उसी के जरिए हमने लड़ाई को समाप्त किया है। क्या कहते हैं इसमें? हमने क्या पूरे देश के लोगों ने देखा है और इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है और उनका इलाज कर दिया गया। मेरी समझ से उससे क्या अनिल जी दूसरे को बाइक दे लेते हैं।